हेलो एवरीवन। फेमिनिन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा हमें इस जर्नी को समझने के लिए। फेमिनिन ने पूछा है, अगर डीएम का कोई कर्मा होता है, अगर डीएफ का कोई कर्मा नहीं होता है, अगर इस लाइफ में उनका यूनियन नहीं होता है, तो अगर फिर से वो पुनर्जन्म लेते हैं तो क्या उनका यूनियन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक एक वीडियो में कहा था कि भाई डीएम कुछ भी करे इस लाइफ में आकर चलेगा, लेकिन कर्मा ना क्रिएट करे। ठीक है, कर्मा क्रिएट करने से क्या होता है, हम कर्मा किस बेस पे क्रिएट करते हैं ये हमें समझना चाहिए। अगर मैं कोई गलती अलग होती है, गुनाह अलग होता है। गलती ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है, इंसान भी माफ़ कर देता है। गुनाह होते हैं, कुछ गुनाह ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता है। ठीक है, जो गुनाह होता है, जो कर्मा होता है, कोई कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, वो है हमारे इंटेंशंस के बेस पे। गलत इंटेंशंस, गलत इमोशंस, गलत हमारी सोशल कंडीशनिंग, गलत हमारे थॉट्स, गलत हमारे बिलीव्स। तो इसके बेस पर हम कोई कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी को भी लो करता है। ठीक है, हमें हमारे अंदर जो भी कार्मिक एनर्जी होती है, उनके अंदर फिजिकल इश्यूज भी होते हैं। ठीक, कई सारे। ठीक है, या उनको मैट्रिक्स में चले जाते हैं, वो लोग मैट्रिक्स बिहेवियर्स में चले जाते हैं। ठीक है, और उनका जो सोल होता है, उनकी सोल की फ्रीक्वेंसी भी बहुत लो हो जाती है। तो इन केस इस लाइफ में डीएम ने कई सारा कर्मा क्रिएट किया है, बहुत कार्मिक बैगेज यहाँ से लेके जा रही है उसकी सोल। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सोल की फ्रीक्वेंसी लो हो गई है। अगर इन केस इस जन्म में उसके डीएफ के साथ इसका यूनियन नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ द लर्निंग थी, वो जिसके लिए वो आए थे, वो लर्निंग पूरी नहीं हुई है। कुछ कर्मा था, वो कर्मा क्लियर करने के लिए आए थे, वो कर्मा क्लियर नहीं हुआ है। उल्टा आप एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट करके जा रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा कर्मा बैगेज लेके जा रहे हो। तो इस केस में जब दोनों सोल वापस री इनकारनेशन या पुनर्जन्म या रीबॉर्न लेती है, तो क्या उस नेक्स्ट लाइफ में इनका यूनियन हो सकता है क्या। ठीक है, अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे पहले हम ये मैं आंसर देने से पहले मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, अब इन केस कर्मा है एक मैस्कुलिन का, वो बैगेज लेके गया है, कार्मिक बैगेज लेकर उसकी सोल गई है। अब नेक्स्ट उसकी जो फ्रीक्वेंसी लो हो गई है, ठीक है, सोल की फ्रीक्वेंसी लो होगी। अगर वहीं डीएम नेक्स्ट बर्थ लेता है, तो वो एक कार्मिक फैमिली को ही चूज़ करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम अपनी जो 3D में हम आते हैं, यानी कि प्लानट पे हम आते हैं, वो जो भी फैमिली में हम पैदा होते हैं, वो फैमिली को चूज़ करते हैं। यानी कि जो जो आपका फ्रीक्वेंसी लेवल होता है सोल का, वही लेवल आपकी फैमिली के जितने भी सोल है, ठीक है, चाहे मम्मी पापा, कोई भी ख़ानदान में कोई भी हो, आपके फैमिली में कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल भी आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल से मैच करती है। तो यानी कि सोल उसी फैमिली को चूज़ करती है जिसके फ्रीक्वेंसी लेवल उसके फ्रीक्वेंसी लेवल से मैच करते हैं। अगर किसी सोल का फ्रीक्वेंसी लो है, बिकॉज कार्मिक बैगेज लेके गई है सोल, तो वो सोल वही फैमिली चूज़ करेगी, फिर से कार्मिक फैमिली चूज़ करेगी। मैंने एक वीडियो में कहा ना कि बहुत से लोग ब्लेम करते हैं, मेरी फैमिली कार्मिक है, कार्मिक है, पता नहीं मैं क्यों कार्मिक फैमिली में पैदा हो गई। आप इसलिए पैदा हो गई क्योंकि आप भी कार्मिक हो। आप भी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कोई ना कर्मा क्रिएट किया ही है। उसी कर्मा बैगेज की वजह से वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे आपने उस फैमिली को, यानी कि उस सोल को, लो फ्रीक्वेंसी सोल को एज ए फैमिली चूज़ किया है। तो सोचो, फिर से डीएम री इनकारनेशन ले रहा है, वही कार्मिक फैमिली, वही चीज़ रिपीट हो रही है जो पास्ट लाइफ में हुई थी। ठीक है, इसमें उसको और प्रॉब्लम होगी, मैस्कुलिन को और ज़्यादा काम करना होगा। एक तो उसका ऑलरेडी कर्मा था, ठीक है, और वो पास्ट लाइफ में का भी वो कर्मा कैरी ऑन करके आ गया है। ठीक है, अब कर्मा और ज़्यादा हो गया इसका, और इसको डीपली काम करना होगा। तो यूनियन जो होता है सेकेंड लाइफ में और चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो पास्ट लाइफ में हुआ ही नहीं आपका यूनियन, अब इस लाइफ के लिए आए हो आप कि यार हम कर्मा रिजॉल्व करके हम यूनियन करेंगे, तो और चैलेंजिंग हो गया। ठीक है, अगर वो चैलेंजेस को क्लियर करता है डीएम, तो उसका 100% यूनियन होता है, डीएफ का यूनियन होता है। ठीक है, अगर वो चैलेंजेस को, भाई पास्ट लाइफ में ही वो चैलेंजेस को फेस नहीं किया उसने, तो इस लाइफ में क्या फेस करेगा। चलो कोई बात नहीं, वो अवेकन हो गया, फॉर्चुनेटली वो अवेकन हो गया, उसने चैलेंजेस को फेस करके वो कर्मा को रिजॉल्व कर लिया, तो वो यूनियन में आएगा। अगर नहीं आएगा, कर्मा रिजॉल्व नहीं करेगा, वो चैलेंज को टेक ओवर नहीं करेगा, तो वो इस लाइफ में भी उसकी डीएफ के साथ यूनियन नहीं होता। दिस इज़ द आंसर। तो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन तो नहीं कहेंगे,
फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कोई भी कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहिए। अगर आप कर्मा जितना क्रिएट करते हो ना, उतना ही आप अपने सोल पर्पस में कामयाब नहीं होते हो, उतना ही आप यूनियन में नहीं आते हो। ठीक है, वो बार बार री होता रहता है, चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जिससे हम रिजॉल्व नहीं कर पाते, उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो कर्मा कभी भी मत क्रिएट करना, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, यानी कि फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कुछ भी करो लाइफ में। अगर आपके हाथ से कुछ अच्छा नहीं होता है तो आप बैठ जाओ घर पे। ठीक है, बुरा मत करना किसी का। ठीक है, अगर आप किसी का अच्छा कर सकते हो तो अच्छा कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन कर्मा मत क्रिएट करो। ये कर्मा बैगेज जो होता है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को, सोल की फ्रीक्वेंसी को लो कर देता है, जिसकी वजह से पुनर्जन्म लेने के बाद भी आपके यूनियन में चैलेंजेस आ जाते हैं। फेमिनाइन पूछती है कि इसमें सब हमारी क्या गलती है। एक तो हमारा मैस्कुलाइन ऑन ऑफ सिचुएशन में रहता है, सेपरेशन में रहता है, तो हम उनको कैसा गाइड करें। हम इसमें लाइफ में तो हम आ ही जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, बट वो अनअवेकन होने की वजह से, वो सेपरेशन में रहने की वजह से हम उसे कुछ गाइड भी नहीं कर पाते, या हम जब गाइड करते हैं तो उस चीज़ को वो बिलीव भी नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हाँ, वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीता है, अपनी कंडीशनिंग के बेस पे वो जीता है। कई सारे कर्मास भी वो क्रिएट करते हैं इस लाइफ में भी। तो इसमें डिवाइन फेमिनिन का क्या क्या गलती है, उसको क्यों वो सज़ा मिलती है। कहने के लिए तो ये जर्नी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये कोई बदवा है, कोई कर्व्स है जो हमें ऐसा डीएम मिला, जो ना वो खुद ग्रो करता है, ना एटलीस्ट वो कनेक्ट रहता है, ना ही वो कर्मा करने से अपने आप को रोकता है, कर्मा क्रिएट करता रहता है। तो हम क्या करें, इसमें तो हमारी गलती नहीं है, तो हम क्यों बार बार इस दुनिया में आए, जो ये दुनिया से हमें मोहब्बत ही नहीं है अभी, तो क्यों हम इस दुनिया में आए। तो ये कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि री इनकारनेशन प्रोसेस क्या होता है। चलो, कर्मा बैगेज होता है जो सोल लेकर जाती है, जिसकी वजह से सोल की फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो कई सारे फेमिनिस्ट कहते हैं कि क्यों इस दुनिया में वापस आना है, क्यों ना उस कर्मा को हम उधर ही रहकर डायमेंशन में हील नहीं कर सकते, क्यों इस दुनिया में वापस आना है। ठीक है, तो आज हम ये प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। यस, ऑफ कोर्स हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, री इनकारनेशन या रीबर्थ या डिसीजन सोल का होता है, ये चीज़ आप याद रख लो। सोल इंडिपेंडेंट होती है, वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खुद लिखाती है, खुद लिखती है। तो सोल ये चूज़ करती है मुझे वापस आना है या नहीं आना है। ठीक है, अगर वो सोल चूज़ करती है तो क्यों चूज़ करती है, ये बिग क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी कर्मा हम करते हैं, यानी कि कर्मा मतलब किसी की ज़िंदगी तबाह करना, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो कर्मा हो जाता है। किसी इनोसेंट का दिल दुखाना, किसी इनोसेंट की ज़िंदगी को बर्बाद करना, तबाह करना, या उसका कोई चीज़ है, ज़मीन जायदाद छीन लेना, घर छीन लेना। कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो बहुत डीप लेवल पे एक इंसान की लाइफ तबाह हो गई है, जो आपने कर्मा क्रिएट किया है, उसके जैसे एक इनोसेंट इंसान की लाइफ कंप्लीटली तबाह हो गई है। ठीक है, अब क्या होता है, जो जिसकी लाइफ आपने तबाह की है, उसकी भी एक कहीं ना कहीं एक डेथ तो होगी। जब उसकी डेथ होगी, ठीक है, डेथ होने के बाद वो डायमेंशन, उनकी सोल जो है डायमेंशन को ट्रैवल करती है। वो सोल जो है फॉरगिवनेस करना चाहिए, किसको, जो कार्मिक सोल है। ठीक है, कोई कार्मिक सोल ऑलरेडी है, वो डायमेंशन में ही रहकर अपने कर्मों को हील करना चाहते हैं, इनका री इनकारनेशन लेना नहीं चाहती। लेकिन जो अपोजिट सोल होती है, ठीक है, उसको फॉरगिव करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, तो वो दोनों सोल चूज़ करते हैं, नहीं यार मैं तुझे फॉरगिव नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तू वापस हम दोनों री ले, हमारा रोल चेंज होगा। ठीक है, अब हो सकता है ये बंदा जो कर्मा क्रिएट है वो अमीर था। ठीक है, अमीर रहकर उसने अपने पावर के दम पर किसी गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो जो गरीब है, वो गरीब रोल चेंज करता है। वो गरीब बोलता है इस बार मैं जाऊंगा लाइफ में, तू भी आएगा, अब मैं अमीर बनूंगा। ठीक है, तू गरीब बनेगा। जो कर्मा तूने मेरे साथ किया है, ठीक है, वो कर्मा तो मैं नहीं क्रिएट करूँगा, लेकिन मैं उसका एहसास ज़रूर तुझे दिलाऊंगा। वो एहसास से तुझे गुजर कर ही लर्न करना होगा। तो मैं तुझे इतनी आसानी से फॉरगिव नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जिस जो तकलीफ़ तूने मुझे पहुंचाई है, मैं फॉरगिव नहीं कर पाया। ठीक है, वो मैं जब 3D लाइफ में था, यानी कि मैं प्लानट में था, तभी मुझे फॉरगिव करना था, तभी मैं फॉरगिव नहीं कर पाया था। इसीलिए बोलते हैं ना, फॉरगिव करना चाहिए इंसान को, माफ़ कर देना चाहिए। जब तक हम इस दुनिया में है, ज़िंदा है, हमें इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, कितना भी वो बुरा हो। नहीं तो आगे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, हमें ही प्रॉब्लम होती है। अब ये सोल क्या बोल रही है, दुनिया में रहते हुए मैं तुझे माफ़ नहीं कर पाया, मैं अब डायमेंशन में आई हूँ, अब भी मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ तुझे। यानी कि
जो तकलीफ़ तूने मुझे दी है, उस तकलीफ़ की वजह से मुझे मेरे बहुत डीप वुंडेड हो गए सोल के, जिसकी वजह से मैं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ नहीं रहना। तूने कर्मा क्रिएट किया, तू भी चलना होगा। और सोल इस चीज़ को मानती है। सोल बहुत जेन्यून होती है, ठीक है। एक डिवाइन लाइट होती है, एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ मैंने कर्मा किया है एक बॉडी माइंड में रहकर। एक्चुअली देखा जाए तो सोल कोई कर्मा क्रिएट नहीं करती, एक बॉडी माइंड पे होता है वो चीज़ें। मैंने कहा ना, इंटेंशन लेवल, इमोशन लेवल पे, थॉट बिलीव लेवल पे चीज़ें होती है। तो जो भी है, जो कर्मा क्रिएट किया उसकी वजह से मेरी सोल की फ्रीक्वेंसी कम हुई है, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। तुझे भी चलना होगा, हम रोल चेंज करेंगे अभी। रोल चेंज करके मैं उसका एहसास दिलाऊंगा, तुझे लर्न करना होगा। तू लर्न कर ले अपने कर्मा से, कर्मा को अपनी रिजॉल्व कर ले, मैं फॉरगिव कर दूंगा। फॉरगिव करने के बाद फिर से मरेंगे, फिर से आने के बाद हम वो कर्मा, हमारा बैगेज क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सोल खुद से डिसीजन नहीं लेती इधर आने का। सोल कहती है मैं यहाँ रहकर ही मैं हील करूँगी डायमेंशन में। बट जो सोल होती है जिसका हम बुरा करके रहते हैं, जो वुंडेड रहती है वो सोल, ठीक है, जो वुंडेड रहती है, तो वो सोल कभी कभी वो डिसाइड करती है कि तुम्हें भी आना होगा मेरे सोबत। मैं हील नहीं कर पा रही हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारी वजह से तुम जिम्मेदार हो। अब इधर रोल चेंज होता है, जो इंसान अमीर था वो गरीब हो जाएगा, ठीक है, जो गरीब था वो अमीर हो जाएगा। अब उसको एहसास दिलाता है वो, ठीक है। वो कर्मा क्रिएट नहीं करता, वो एहसास दिलाता है सिर्फ आके। वो एहसास से वो लर्न करता है और ये फॉरगिव करता है। इस तरह से सोल अपने कर्मा बैगेजेस को हील करती है। यही रीज़न है, इंसान एक दूसरे को माफ़ नहीं करने की वजह से वो रीइंकारनेशन लेता है। इंसान एक दूसरे को माफ़ नहीं करने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता है डायमेंशन में, हील नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी सोल स्ट्रक हो जाती है। उसकी सोल का भी एक डार्क नाइट ऑफ सोल चलता रहता है उधर। तो उसकी वजह से उनको वो हील करने के लिए अनफॉर्चुनेटली उनको रीबर्थ लेना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि सोल खुशी से डिसीजन नहीं लेती रीबर्थ का। सोल को भी पसंद नहीं है इस दुनिया में आना, उसको भी डायमेंशन नहीं पसंद है, बिकॉज डायमेंशन एक्चुअली सोल का घर है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से, जो वुंडेड होते चीज़ें, वुंडेड चीज़ों को हील करने की वजह से दोनों सोल को एक बॉडी, फिर से एक नई बॉडी लेकर रोल चेंज करके इस दुनिया में आकर फिर से वो कर्मा को रिजॉल्व करना पड़ता है। और डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन लाखों में एक होते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। वो क्यों होता है, आज वो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन अगर है, तो उसका मतलब ये है उनकी फैमिली बैकग्राउंड में, उनकी फैमिली में कोई ना कोई इससे पहले डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन रह चुकी है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी जैसी होती है, जो लेवल की होती है, उसी लेवल की हम इस दुनिया में जब आते हैं हम फैमिली चूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप कार्मिक फैमिली में हो तो ऑफकोर्स यू आर कार्मिक, आप भी कर्मा क्रिएट किए हो। तो आपकी लो फ्रीक्वेंसी की वजह से आपने वो लो फ्रीक्वेंसी सोल फैमिली को चूज़ किया। और वैसा ही ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की जो ये होती है ना फैमिली, वो फैमिली भी जो होती है वो हायर डायमेंशन से होती है, वो हायर फ्रीक्वेंसी से होती है, ठीक है। तो उनकी फैमिली में ऑलरेडी कोई ना कोई, चाहे उनका ग्रैंडफादर हो, उनके डैड हो, उनके ग्रैंडफादर के फादर हो, कोई ना कोई इंसान, चाहे वो लेडीज़ में हो या जेंट्स में, कोई ना कोई इंसान अवेकन होके रहता है। और जहाँ भी डीएम और डीएफ अवेकन होते हैं, जो डीएम और डीएफ बनते हैं, डिवाइन बनते हैं, तो उनकी फैमिली एक्चुअली एक हायर फ्रीक्वेंसी सोल की एक फैमिली होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कर्मा की वजह से भी इस दुनिया में हम आके अवेकनिंग नहीं हो पाते, क्योंकि वो कार्मिक फैमिली में पैदा होता है। वो कर्मा कर्मा को रिजॉल्व करते 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 ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हमारी। हम अपने आप को अवेकन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई बंदा बंदी अवेकन है तो उसकी फैमिली भी हायर सोल फ्रीक्वेंसी से ही चूज़ किया है उसने, वो भी, उसकी सोल भी हायर सोल फ्रीक्वेंसी सोल की ग्रुप से ही वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना, डिवाइन जो होते हैं ना लाखों में एक होता है, अवेकन जो होते हैं ना लाखों में एक होता है। उनका सोल ग्रुप अलग होता है, ठीक है, उनके डायमेंशंस अलग होते हैं, उनकी सोल की फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे रहती है। तो इतना आसान नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन बनना। तो फाइनली डिवाइन फेमिनिन को आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन का कर्मा है, वो खुद हील करना चाहता है, डायमेंशन में रहकर वो हील कर सकता है। बट उसकी जो अपोजिट सोल होता है, जैसा मैंने इस कॉल पे भी बताया, अपोजिट सोल होता है, जो इस सोल ने उसकी लाइफ तबाह की है 3D प्लानट पे, ठीक है। तो उसको भी फॉरगिव करना चाहिए। उसको फॉरगिव कर दिया सोल ने, तो वो उधर डायमेंशन में रहकर ही वो अपने कर्मा को हील करेगा। अगर वो सोल ने फॉरगिव नहीं किया तो मजबूरन उस सोल को रीइंकारनेशन लेना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, तो फेमिनाइन को सज़ा नहीं मिलती है, फेमिनाइन को डिसीजन लेना है, ठीक है। फेमिनाइन को जाना है नहीं जाना है, ये खुद वो डिसीजन लेती है। मैंने कहा ना,
चाहे आप ट्विन फ्लेम भी हो तो सोल इंडिपेंडेंट होती है, सोल फ्री होती है यार, सोल फ्री होती है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन कह रहा है मुझे कर्मा है, मुझे जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनिन को भी इसके पीछे आना है। वो डिसीजन ले सकती है, ओके तुम्हारा कर्मा है, तुम देखो हील करो, ठीक है, मैं मेरा कुछ इधर लर्निंग है, मेरा ग्रोथ है, मैं इधर ही रहूँगी, तुम जा सकते हो, ठीक है। अगर किसी का मैस्कुलाइन कार्मिक से कर्मा से गुजर रहा है, कार्मिक फैमिली से गुजर रहा है, और अब आप इधर हो दुनिया में, अगर आप सोच रहे हो यार इसकी वजह से मैं तकलीफ़ में हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका जो डीएम है, जो कार्मिक है, इस दुनिया में आया है, आपकी सोल भी आई है, तो ये आपकी खुद का सोल का डिसीजन है कि मेरा डीएम जा रहा है, उसका कर्मा है, कर्मा रिजॉल्व करने के लिए वो ज़रूर जा रहा है, लेकिन मैं भी उसके साथ जाऊंगी, ठीक है, मैं भी अर्थ पे उसके साथ जाऊंगी। ये सोल का डिसीजन है आपका। तो आप माइंड लेवल पे बोलते हो यार कैसी सज़ा है, ये कार्मिक है तो मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, कि ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये आपकी सोल का डिसीजन है। सोल तो इंडिपेंडेंट होती है, तो वो फैसला ले सकती थी, ठीक है। अगर सोल ने फैसला नहीं लिया, वो इसके पीछे ही आ गई, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। आपकी सोल का भी एक रोल होता है उस आपके डीएम की लाइफ में कर्मा हीलिंग करने में, उसकी एक कंट्रीब्यूशन होता है उसका कर्मा हीलिंग करने में, कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। तभी सोल पीछे पीछे एक दूसरे के आती है, नहीं तो कहीं सोल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीएम का कर्मा है तो डीएफ भी आती है, डीएफ का कर्मा है तो डीएम आती है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसे फ्री, सोल फ्री होती है, डिसीजन ले सकती है। एक मैस्कुलिन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर देके मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। मैस्कुलिन ने कहा, सर मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ और मेरी जो डिवाइन फेमिनिन होती है बहुत दूर रहती है, वो अलग स्टेट में रहती है, मैं अलग स्टेट में रहता हूँ, लेकिन वो मुझे बुला रही है, वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहती है, ठीक है, वो मेरे साथ यूनियन में आना चाहती है, लेकिन हमारा अब तक कोई यूनियन फिजिकल नहीं हुआ है, ठीक है, हम कई सालों से एक दूसरे से सिर्फ डिस्टेंस लेवल पे ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है सर, बस मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन नहीं कहूँगा, वो अभी भी कम्प्लीटली अवेकन नहीं हुई, अवेकनिंग में है, ठीक है, लेकिन वो है ना थोड़ा शराब पीती है सर, वो अल्कोहलिक है, सिगरेट भी वो पीती है, ठीक है। इससे पहले वो मुझसे कनेक्ट होने से पहले कहीं सारे मल्टीपल रिलेशन में भी रह चुकी है, उसने कहा है मुझे, उसने कोई बात नहीं छुपाई, हर चीज़ उसने बता दी है, ठीक है। तो वो मल्टीपल कनेक्शन में रहने के बावजूद और वो शराब सिगरेट ये सब पीने के बावजूद उसकी एनर्जी अक्सर नेगेटिव रहती है, उसको उसको हार्ट चक्र में अक्सर बहुत हैवीनेस और बहुत पेन फील होता है। और उसके कई सारे चक्रास हो गए, जैसा कि सैक्रल रूट चक्रा, सोलर प्लेक्स ले लो, उसका क्रॉन थायराइड चक्रा, ये सब बहुत हैवीनेस फील होता है उसको। उसको ऐसा लगता है उसकी एनर्जी उधर स्ट्रक हुई है करके, बिकॉज उसने मुझे खुद कहा था कि जब वो मल्टीपल रिलेशनशिप में गई तो तब वो बहुत अकेली थी, तनहा थी, स्ट्रेस थी, डिप्रेशन में थी, बस उसको बड़ा इनकम्प्लीट फील होता था। अब वो कंप्लीट फील करने के लिए वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अलग अलग डेटिंग ऐप जो होते थे वहाँ लॉगिन करती थी और वहाँ रैंडमली लोगों से कनेक्ट होके कोशिश करती थी उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होने की, अपने आप को कंप्लीट करने की। उसको भी पता नहीं चला कि मैं क्यों इतनी खालीपन मेरे अंदर है, क्यों मैं इतना इनकम्प्लीट फील करती हूँ। तो इस चक्कर में उसके कई सारे मल्टीपल फिज़िकल कनेक्शन हो गए, और जितने भी लोग उससे कनेक्ट हुए तो वो सिर्फ सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप थी, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए थी। और वो सब जो जितने भी लोगों से होते फिजिकल हुए वो पूरे लस्टफुल लोग हैं, तो यानी कि वो लस्ट वाली एनर्जी रिलीज़ करके चल गए इसके साथ। तो इसको बाद बहुत देर बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं लस्टफुल लोगों से कनेक्ट करके फिज़िकली मैं उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे चक्रास ब्लॉकेज हो रही है और मुझे फिज़िकली मेंटली प्रॉब्लम हो रही है। बहुत देर बाद इसको पता चला, जब मैं मिला इसने सब कुछ शेयर किया, तो उसके बाद तो इसने छोड़ दिया, वो सब आदत ही छोड़ दिया। अब तो वो सिगरेट भी थोड़ा कम कर रही है, शराब भी पीना कम कर रही है, अब तो वो किसी और के साथ कनेक्शन नहीं है मेरे अलावा। बट वो जो एनर्जी लोगों की उसके चक्रा एनर्जी सेंटर से कनेक्ट हो चुकी है, उससे अभी भी वो हील नहीं कर पाई, उसकी वजह से आपको कहीं सारे उसको प्रॉब्लम होते हैं, और मुझे भी उसकी मिररिंग होती है, ठीक है। इधर थोड़ा स्टोरी स्टॉप करके मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप की मिररिंग होती है, मैंने कई वीडियो में बताया है, एक पॉजिटिव मिररिंग, एक नेगेटिव मिररिंग। ट्विन फ्लेम्स में देखिए, जैसा हम सोल से कनेक्टेड रहते हैं वैसा ही हम जो हमारे एनर्जी सेंटर चक्रास होते हैं ना, वो चक्रास से भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो हमने सुना ना एक मैस्कुलिन की स्टोरी, जहाँ उसके फेमिनिन का बहुत सारा कर्मा था, जो उसके चक्रा ब्लॉकेज हो गए फेमिनिन की, जिसकी वजह से वो मैस्कुलिन को भी उसकी नेगेटिव मिररिंग हो रही थी, पेन हो रहा था। तो उसी तरह से हमें नेगेटिव मिररिंग होती है, अब इनको भी हाँ नेगेटिव मिररिंग हो रही है। कई सारी वो लेसफुल एनर्जी से जो कनेक्टेड थी, अभी भी एनर्जी हील नहीं किया है उसने, जिसकी वजह से वो शराब पीते स्मोक करते, जिसकी वजह से ये मैस्कुलिन को भी नेगेटिव मिररिंग हो रही है।
पॉजिटिव मिररिंग अलग चीज़ है। पॉजिटिव मिररिंग का मतलब ये होता है कि आपका डीएम या डीएफ दोनों अवेकन या दो में से कोई एक अवेकन है, एंड उनसे आपको कनेक्ट होकर आपको हीलिंग मिल रही है, विजडम नॉलेज मिल रहा है, आप पीसफुल महसूस करते हो, आप इमोशनली कनेक्ट फील करते हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल लव फील करते हो। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, आपका डिप्रेशन कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, आप अपनी करियर में भी अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब ठीक हो रही है। ठीक है, जब आपका डीएम अवेकन हो या डीएफ अवेकन हो, आप अनअवेकन हो या अवेकनिंग प्रोसेस में हो, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड ए पॉजिटिव मिररिंग। ठीक है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन नेगेटिव मिररिंग तब होती है जब एक इंसान अवेकन होता है और एक जो उसका जो डीएफ या डीएम जो कार्मिक बैगेज में होता है या कोई अलग दूसरी एनर्जी से भी कनेक्टेड होता है, जैसे मल्टीपल रिलेशन में जाकर। ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव मिररिंग होती है। देखिए, जब किसी को नेगेटिव मिररिंग होती है ना, चाहे वो आपका डीएम डीएफ ही क्यों ना हो, उससे ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। एनर्जी दो लेवल पे एक्सचेंज होती है। एक जब हम फिजिकल होते हैं तब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं हम लोग, जब हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं डिस्टेंस लेवल पे रहकर भी, तो तब भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो हमें ना ही अपनी डीएम डीएफ ही क्यों ना हो, उनके सोबत हमें फिजिकल नहीं होना चाहिए। तो इनको मैंने यही बोला कि आपको अपनी डीएफ के सोबत फिजिकल नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप मिलने जा सकते हो, बट उसके सोबत फिजिकल कतई ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप इमोशनली कनेक्ट होकर ही उस आपकी डीएफ से आपको इतनी नेगेटिव मिररिंग हो रही है। अगर आप फिजिकली उससे कनेक्ट हो गए तो उसकी एनर्जी से मर्ज हो गए, तो आपको भी सेम नेगेटिव मिररिंग और ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने उनको मना किया कि आपको हरगिज़ फिजिकल नहीं होना चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए आपकी डीएफ से। तब तक वो इस एनर्जी से हील नहीं कर लेती, तब तक वो क्लिनजिंग हीलिंग नहीं कर लेती इस नेगेटिव एनर्जी से, तब तक उसके सारे चक्र एक्टिवेट नहीं हो जाते, तब तक तो आप दोनों को यूनियन में नहीं आना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉल्ड यूनियन, उसे यूनियन नहीं कहते, इट्स ओनली ए फिजिकल रिलेशन, बस उतना ही है। तो मैंने कहा वो फिजिकल रिलेशन है, वो फिजिकल रिलेशन में नहीं आना चाहिए। यूनियन तो तब होता है जब दोनों अवेकन होते हैं, हील होते हैं, कंप्लीटली क्लिनजिंग होती है उनकी चक्र। ठीक है, सब यानी कि दोनों के अंदर कोई भी बुरी आदतें या नेगेटिव एनर्जी से नहीं रहती, वो हील कर लेते हैं, तब जाके प्रॉपर एक डिवाइन यूनियन होता है। तो इनको भी मैंने कहा कि प्लीज़ आप उनसे कभी भी फिजिकल नहीं होना चाहिए, ना ही उनको इमोशनली ज़्यादा आपको कनेक्ट होना चाहिए। बस आपको कनेक्ट रहकर उनको हील करना चाहिए, आपको उनको गाइड करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे वो आपकी डीएफ हो, अगर वो नेगेटिव एनर्जीज में है, चाहे वो शराब पीते हो, चाहे स्मोकिंग करते हो, या मल्टीपल रिलेशनशिप में पहले रह चुके हो, तब तक वो सब एनर्जी से वो हील नहीं करते, क्लिनजिंग नहीं करते, आपको उनसे कोई फिजिकल रिलेशन या यूनियन में नहीं जाना चाहिए, जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है जब आपको पॉजिटिव मिररिंग हो रही है, जब आपका मैस्कुलिन अवेकन है या फेमिनिन अवेकन है, जिससे आप पॉजिटिव मिररिंग फील कर रहे हो और आप ग्रो भी कर रहे हो, तो वो बढ़िया चीज़ है, आप कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, जो लोग कर्मा बैगेज या नेगेटिव एनर्जीज में, लेकिन जो अवेकन लोग हैं, अगर उनकी डीएफ या डीएम में ये सब प्रॉब्लम है नेगेटिव एनर्जीज की, तो उनसे फिजिकली कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नंबर, आप काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।